मुहिम के हाथों से हो रहा है। आने वाले दिनों में न केवल राजस्थान के कृषि बल्कि पूरे देश के कृषि को और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। नमस्कार, जय भारत। थैंक यू सर। और अब मेरा निवेदन परम आदरणीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से कि वो पधारें और इस समय पर हम सभी को लाभान्वित करें। आप सभी को राम राम, नमस्कार। जो लोग आ रहे हैं वो जल्दी से बैठें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे लिए ऊर्जा देने वाले, हमारे को प्रेरणा देने वाले भारत के उपराष्ट्रपति जी माननीय श्री जगदीप धनखड़ साहब, वर्चुअल मोड से जुड़े हुए हैं हमारे साथ श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। हमारे साथ उपस्थित है मंच पे कैलाश चौधरी जी, कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री। हमारे मंच पर उपस्थित हैं लोणकरनसर के एमएलए माननीय सुमित गोदारा जी, नोखा के माननीय विधायक माननीय बिहारी बिश्नोई जी, हमारे डीजी आईसीआर हिमांशु पाठक साहब, हमारे माननीय विधायक सिद्धि कुमारी जी, हमारे महापौर सुशीला कंवर राजपुर जी, सम्मानित मंच। मैं आप जितने भी लोग आए उनको एक जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में अनूठा है और अद्भुत है। उसका एक कारण है कि क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान जो स्टेशन है, इसको यहाँ लाने में काफी प्रयास करना पड़ा, काफी जोर लगाना पड़ा, क्योंकि जूनागढ़ में जो कार्यालय है उसकी ये एक ब्रांच यहाँ होनी थी और हमारा एक क्षेत्र मूंगफली का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया था। तो विषय आया कि कैसे इसको हम यहाँ लाएं। हमारे श्री डूंगरगढ़ में किसान मूंगफली उगाने लग गए, लूणकरणसर में किसान मूंगफली उगाने लग गए, नोखा में और आसपास के और क्षेत्र में भी, और मूंगफली की भी सर्वोच्च क्वालिटी की। कल मैं बेरी साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं संस्थान के, उनसे चर्चा कर रहा था, तो जो मूंगफली की क्वालिटी है वो कहते हैं कि यूएस से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी बीकानेर की क्वालिटी है। ये इतनी इतनी बड़ी जो सौगात देने के लिए आज उपराष्ट्रपति जी आए हैं, ये बड़ा काम हमारे लिए है। इसको वैसे हम मूंगफली की किस्म में गिरनार 4 और गिरनार 5 ऐसा कहते हैं, लेकिन मूंगफली की क्वालिटी और मूंगफली का तेल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऐसा यहाँ के किसानों ने उपज बढ़ा करके भी सिद्ध किया है, एक्सपोर्ट करके भी सिद्ध किया है। ये सेंटर आज क्यों इंपॉर्टेंट है कि बीज के लिए हमारे किसान, महामहिम उपराष्ट्रपति जी, हमारे जो किसान हैं वो जाते थे सेंटर पे, डायरेक्टेड जहां होता था, और अधिकतर गुजरात, तो वहां से बीज लाना फिर एक्सपोर्ट के लिए प्रयास करना। तो अब ये बीज भी उन्नत किस्म के बीज मूंगफली के यहाँ करीब 2000 किसान हमारे इस सेंटर से जुड़ गए हैं। करीब करीब 2000 किसान, सब 2000 किसानों को बधाई दो आप जो जुड़े हैं। और अब एक्सपोर्ट भी होने लग जाएगी मूंगफली यहाँ से, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ एक ऐसा कह दिया गया, कुछ सही भी होगा कुछ सही नहीं भी होगा, कि बादाम दिमाग को बढ़ाता है। तो जहां बादाम होता था हमने बादाम को इंपोर्ट करना शुरू किया, और मूंगफली को कह दिया वो मूंगफली तो, वैसे किसी कवि ने कहा है कि मूंगफली गरीबों का बादाम है, लेकिन उसको ज्यादा जोर से नहीं कहा, तो मूंगफली बाहर जाने लग गई और बादाम आने लग गया। अब जब यहाँ मेरे बीकानेर क्षेत्र के किसानों ने
मूंगफली का उत्पादन करके उच्च क्वालिटी की मूंगफली बना करके दिखा दिया संसार को कि हमारी मूंगफली सबसे उच्च किस्म की है, स्वास्थ्य के लिए भी और किसी रूप में आप ले लो उसको, यील्ड भी ज्यादा है। तो ऐसे अवसर पर मुझे ज्यादा नहीं बोलना, बाकी 2-3 विषय हैं जो कैलाश जी शायद टेकअप करेंगे, क्योंकि यहाँ साइंटिस्ट 2 ही हैं, थोड़ा साइंटिस्ट भी बढ़ाने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी कमी है। डीजी आईसीआर बैठे हैं हिमांशु पाठक साहब, आप भी इसका नोट लीजिए, इसको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए सेंटर को। 2000 किसान आज जुड़े हुए हैं, ज्यादा जुड़ेंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा मूंगफली का यहाँ पे। और आज का जो ये अवसर है उसमें 2 चीजें जुड़ी हुई है। एक हमारा जो सेंट्रल एरिड जोन का एक हॉस्टल भी है 45 कमरों का, उसका भी उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति जी कर रहे हैं। तो किसान यहाँ आकर के ठहरेंगे भी, ट्रेनिंग भी लेंगे और मूंगफली के बारे में जानेंगे, और मूंगफली का तेल क्यों इंपॉर्टेंट इतना हो गया है पूरे संसार में उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो ये सेंटर आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण सेंटर होने वाला है। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी किसानों को जो आए हैं, जो आ रहे हैं, उन सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और बीकानेर का संसदीय प्रतिनिधि करने के कारण, आपके कारण, मैं सांसद हूं यहाँ का, तो सांसद में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए मेरी ये ड्यूटी भी बनती है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी का मैं हृदय से वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से आपने हमारे राज्यसभा में अभी नारी शक्ति वंदन विधेयक को सर्वसम्मति से पास कराया, इसके लिए भी आपका हम वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार परम आदरणीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब। अब मेरा निवेदन आदरणीय श्री कैलाश चौधरी साहब से, जी नरेंद्र सिंह जी कनेक्टेड है ना? जी सर, जी ठीक है सर, ठीक। नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब। सभी को नमस्कार। आज संसद के लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब राजस्थान के क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेरा निवेदन रहेगा उस कार्यक्रम के लिए जिसके लिए हमारे यशस्वी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय राम राम साहब, काफी धूप है और किसान को तो आदत है, हमें तो हर परिस्थिति में तैयार रहना पड़ता है। संसद में भारत के प्रधानमंत्री जी ने अर्जुन जी के कहने से मुझे कृषक पुत्र कहा और इन्होंने एक साथ 2 शिकार किए। कहा कि उपराष्ट्रपति जी कृषक पुत्र हैं, वकालत करते हैं, इनकी धर्मपत्नी कृषक है। आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, आपके सांसद, देश के विधि मंत्री, देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, देश के कल्चर मिनिस्टर, मैं इस भूमि को नमन करने आया हूं। आपके सपूत ने वो कर दिखाया जो कई दशकों से नहीं हुआ। बीस सितंबर का वो दिन 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद लोकसभा में
आपके सांसद, आपके अर्जुन जी ने उस बिल को पेश किया, इतिहास का हिस्सा बने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जिस पद पर थे, उस पद पर रहते हुए उस बिल को इन्होंने पेश किया। बिल के निर्माण में अर्जुन जी ने इतनी व्यापक चर्चा की कि लोकसभा और राज्यसभा में संपूर्ण बहुमत, कंप्लीट यूनानिमिटी, और लोकसभा में 2 लोग लिख से थे। इतिहास बना दिया। बीकानेर का नाम पहले भी बहुत ऊंचा था, इन्होंने और ऊंचा कर दिया। पूरी दुनिया देख रही है कि जहां और लोग गोल नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए, इस अर्जुन ने क्या किया कि सफलता अर्जित की। मैं इनको मुबारकबाद यहां देने आया हूं। महाभारत को जब देखते हैं तो अर्जुन का तो एक चरित्र है। अर्जुन को न मछली दिखाई देती है, न मछली की आंख दिखाई देती है, उसको तो लक्ष्य दिखाई देता है। इन्होंने सही भेद दिया, सही तीर चलाया और देश की आधी आबादी के साथ वो न्याय किया जिसका इंतजार बरसों से था। दूसरा, अर्जुन जी बीकानेर का मतलब बीकानेरी नमकीन, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ले, बीकानेर का इतिहास, गंगा सिंह जी का इतिहास, इन्होंने उसमें एक बात और जोड़ दी, मूंगफली। बड़े शान से कहते हैं कि देश के 20% उत्पादन बीकानेर में है। हमें ये मूंगफली खिलाते हैं। मैंने एक बार कहा, अर्जुन जी आप तो अच्छों का तेल निकाल लेते हो, मूंगफली का निकालने में तो दिक्कत ही नहीं है। पर आज आप सबके सामने मैं अर्जुन जी को एक काम भी दे रहा हूं और वादा भी ले रहा हूं। बीकानेर का भुजिया, बीकानेर के नमकीन, बीकानेर का रसगुल्ला और बीकानेर की मूंगफली, इसकी ब्रांडिंग होगी। दिस ब्रांडिंग, बीकानेर मूंगफली की ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन यहां से शुरू होना चाहिए। मैं आपको कह सकता हूं इसकी बहुत संभावना है व्यापार में। लोग मूंगफली को बादाम और काजू से ज्यादा पसंद करते हैं, इसका न्यूट्रिशन ज्यादा है। अब जब अर्जुन जी ने 50% जनता को फेल नहीं किया, महिलाओं का आरक्षण दिलाया, ये काम तो कर ही देंगे। कैलाश चौधरी जी ये किसान भी है और किसान पुत्र भी है। इन्होंने सदन में बहुत अच्छा करिश्मा किया तोमर साहब के नेतृत्व में। पहले तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर मिलेट की जानकारी दी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कराया, और सभी सांसदों को कैलाश जी ने मिलेट का ही भोजन कराया। मिलेट की सलाद, मिलेट का सूप, मिलेट की सब्जी, मिलेट की रोटी, मिलेट की मिठाई। ये काम अपने आप में छोटा नहीं है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं और जो अब तो नजर आ रही है। देश के प्रतिष्ठित होटल इस पर ध्यान दे रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि G20 के अंदर जो भोजन परोसा गया था उसमें मिलेट का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था। ये हर गांव गरीब किसान के लिए एक सम्मान का विषय है।
बिहारी लाल बिश्नोई जी, विधायक सिद्धि कुमारी जी, विधायक सुमित गोदारा जी, विधायक सुशीला राजपुरोहित जी, मेयर डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, डॉक्टर संदीप कुमार जी, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। पर आप सबके सामने मैं नतमस्तक हूं। आपका मैं सिपाही हूं। आपकी बात डंके की चोट पर कहना मेरा काम है, मेरा धर्म है, और इसमें किसी प्रकार से कमी नहीं आएगी। भारत के किसान ने वो कर दिखाया दुनिया जिसकी कल्पना नहीं करती थी। यहां जो मेरे बुजुर्ग हैं उनको पता है कि अमेरिका से गेहूं आता था, अपने देश में अमेरिका से गेहूं आता था 60 के दशक में। हमारे एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी ने अन्न के संकट को देखते हुए कहा कि सोमवार को उपवास करो। किसान की बदौलत, किसान के पसीने की वजह से, किसान की मेहनत की वजह से, किसान के सोच की वजह से आज हम अन्न का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी। 1 अप्रैल 2020 से, मुझे इसलिए पता, तब मैं बंगाल का गवर्नर था, चावल, गेहूं और दाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को ये मिल रहा है। आपकी बदौलत, आपके परिश्रम की वजह से, आपकी कड़ी मेहनत की वजह से। और यह सुखद विषय है कि ग्रामीण वर्ग को ऊपर लाने के लिए, किसान को ताकत देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पीएम सम्मान निधि, साल में 3 बार आपके अकाउंट में पैसा आता है। यह पैसा अब तक 2,50,000 से ज्यादा हो गया है। पर इससे भी बड़ी बात क्या है कि हमारा किसान आज के दिन टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ा हुआ है कि वो रिसीव करने की हालत में है। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बीच में कमी नहीं है। ये किसान की उपलब्धि है, जिसके लिए मैं किसान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2022 में अपने एक बयान में कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बनी आर्थिक। अंग्रेजों को पछाड़कर, उनसे आगे आकर वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसका श्रेय उन्होंने किसान और मजदूर को दिया। अर्थव्यवस्था की आप रीढ़ की हड्डी हैं। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृषि में अनुसंधान कीजिए, नए नए उपाय देखिए। ऐसे दिन नहीं होने चाहिए कि पैदा कम हुई तो किसान का नुकसान, पैदा ज्यादा हुई तो किसान का नुकसान, क्योंकि भाव कम आ जाते हैं। हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर वैल्यू ऐड करना है। मैं देश भी जहां भी जाता हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का कार्यक्रम जरूर अटेंड करता हूं। क्यों करता हूं? वहां मुझे मेरे अपनों से मिलने का मौका मिलता है, उनका सुख दुख जानने का मौका मिलता है, उनकी उन्नति देखने का अवसर मिलता है, उनको प्रोत्साहन देने का मिलता है। भारत की संसद में आपकी आवाज गूंजेगी, आपकी आवाज गूंज रही है। मैं वहां बैठा हूं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको इस तपती धूप में यह कहने आया हूं, देश बदल रहा है आपकी बदौलत। हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। 2047 में हम नंबर 1 रहेंगे। 10 साल पहले भारत दुनिया के 5 कमजोर देशों में माना जाता था। कमजोर देशों में, आज दुनिया के 5 मजबूत देशों में माना जाता है। यह सब आपकी बदौलत है। मैं आपके सांसद अर्जुन जी को एक अनुरोध करूंगा,
कि अपने संसदीय क्षेत्र से बुजुर्ग किसान और युवा किसान इनको नई संसद में लाइए। मेरे मेहमान होंगे, संसद की बिल्डिंग उनको दिखाऊंगा और उनकी संख्या आप अपने हिसाब से रखिए, 100 हो चाहे 50 हो। आपका मैं स्वागत करने के लिए आतुर हूं। आप वहां पर आइए और तब आपको 4 चीजें और दिखाऊंगा। एक, जहां दुनिया के बड़े नेता इकट्ठे हुए थे, भारत मंडपम, कल्पना से परे, सपने से दूर, सोच से परे, इतना बड़ा है। उसके एक महीने बाद यशोभूमि, उससे भी बड़ा, प्रधानमंत्री का संग्रहालय, वार मेमोरियल और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये 5 आपको दिखाऊंगा। अर्जुन जी ये काम करेंगे और आप मेरे मेहमान बनेंगे। कैलाश जी को जिम्मा देंगे कि आपका भोजन मिलेट का कराएं, ताकि आपको पता लगे कि इन्होंने हमें कितना शानदार भोजन कराया था। और चूंकि अर्जुन जी कल्चर के मंत्री भी हैं, राजस्थान का कल्चरल इवेंट भी रखेंगे। आप सब इस तपती धूप में यहां पर हो, मेरे को खुशी भी हो रही है और थोड़ी पीड़ा भी हो रही है कि कार्यक्रम ज्यादा नहीं चलना चाहिए। आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपको इतना ही कहता हूं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका सिपह सालार, आपका फुट सोल्जर राज्यसभा में है, देश का उपराष्ट्रपति है, उसके दिल में किसान है, उसके दिल में किसान का दर्द है, उसका दिल किसान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच, नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरी तरह किसान में निहित है। यही वादा कर कर जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो उद्घाटन हो रहा है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ये डायरेक्टर जनरल साहब निश्चित करेंगे, मैं भी निश्चित करूंगा। धन्यवाद। ये क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के प्रशिक्षु गृह का उद्घाटन अब पधारें सर, पधारें, पधारो, पधारो भाई साहब, पधारो, आप पधारो। 1 मिनट, क्या हटवाना? ये बदलता हुआ भारत है। ये वो भारत है जिसकी संकल्पना हर भारतीय करता है। किसानों को समर्पित, नई टेक्नोलॉजी को समर्पित, और ये क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के प्रशिक्षु गृह का लोकार्पण परम आदरणीय भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों से, और साथ में हैं श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, श्री कैलाश जी चौधरी, हमारे सभी एमएलएज, मेयर साहब और 2 ग्रेट साइंटिस्ट, जिनकी बदौलत आज का ये खूबसूरत दिन हम सब देख पा रहे हैं। और बहुत सौभाग्यशाली हैं वो किसान जिन्हें इस रिसर्च सेंटर का लाभ मिलेगा। राष्ट्रगान होगा, हम 2 मिनट शांत रहेंगे, राष्ट्रगान होगा। जन मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध शुभ जागे शुभ आशीष सर्व जयता सर्वगण मंगल जय 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 भाई साहब।